गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये 4-5 टॉपिक हम आज करेंगे। और मैंने पिछले 2 पार्ट में आपको बेसिक कराया हूँ। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस पार्ट को देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम हमेशा डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिर हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने अभी फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे। सेक्शन 3 to 75 विच इज़ इंक्लूडेड इन फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर, एंड सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन बताता है। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल यट। सो इन सम टॉपिक्स में हम सबसे पहले जो है सेक्शन 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन बताता है, लाइक व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ agreement, like this you will get to know everything is about it in section 2. Okay, so let's start. Basically, contract section 2 of H defines agreement enforceable by law. Okay, before going to the start, let me show you something which is very interesting and it is very very useful for you. Wait, मेरा मानना है कि आपको मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक चीज़ भी पीछे ना छोड़ूँ, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सेक्शन 2 में हमेशा हम डेफिनेशन करते हैं, पर आप तो हो अभी छोटे मासूम बच्चे, हम अभी तो आप अपना लॉ की जर्नी शुरू ही किए हो, तो मुझे हर चीज़ आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन ABCDE एंड और मोर इज रिमेनिंग। ओके, सो section 2A proposal, offer, section 2B promise, section 2 of C promisor and promissory. Well, of you can also say, but section 2 of subsection A, section 2 of subsection B, section 2 of subsection C, section 2 of subsection D। और पूरे इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा याद करने के, लाइक कंसिडरेशन, it D consideration, that means subsection D। Okay, and if I tell you agreement, agreement, so agreement is, so that means it's E। I hope you get to know something about, you get something idea about what I actually trying to tell you। Okay, so आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि हम ABCD से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट हम पढ़ते थे। हाँ, ABCD से हमेशा शुरू करना चाहिए, बट ABCD तो बेसिक से हम शुरू करेंगे ही, पर मैं आपको पहले हर एक चीज़ कवर कराऊंगा। पर वो रहता है ना, पहले हमें बीज बोना पड़ेगा, तभी पेड़ निकलेगा, पौधा बनेगा। तो पहले मैं आपको अपने अनुसार बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा। बीच में कुछ आपको लगेगा कि ये छूट रहा है, पर वो एंड में कवर हो जाएगा। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 ऑफ H। ओके, कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है। ये समझ लीजिए, खाली हमारे पास अभी एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट आपको पता ही होगा कि एग्रीमेंट होता क्या है। एग्रीमेंट होता है टू एग्री व्हेन टू पार्टीज एग्रीड अपॉन द सेम थिंग। ओके, जब दो पार्टी एग्री करते हैं ऑन द सेम थिंग। ओके, ऑन द सेम थिंग, व्हेन टू पार्टी एग्रीज ऑन द same thing, like A agrees to B and B agrees to A, so that is in agreement। Okay, but what is contract? When to put into effect, to enforce, to ensure compliance by using legal mechanism, when we use legal mechanism, then this is contract। So in simple word, we can define contract in 4 words। So what is 4 words? As you can see, agreement, enforceable by law। Agreement enforceable by law is contract। I hope
Again, revise me. Agreement enforceable by law. Again, 4 times. Agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law. This is a contract. This is a contract. I hope you learned what is contract actually. Okay. So I've written here one funny example. Let me show you. Here is Chandu. Chandu went to Vada Pav shop, and here is Vada Pav girl. Basically, she is a shopkeeper and owner of the shop. So Chandu is ready to pay, rupee 150 for Vada Pav. Basically, he want to purchase Vada Pav of rupee 150. So he is ready to pay for Vada Pav. If Vada Pav girl give him आलू भजिया, then it is not an agreement. Basically, Chandu wants vada pav, not aloo bhajiya. If it is not agreement, absolutely right. If vada pav girl gave vada pav to Chandu, then it is an agreement. Okay, so I hope you really understand till yet. So when in agreement where the law is enforced, then that is called contract. सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एग्रीमेंट एग री ई की साउंड आ रही है, दैट मीन्स सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन ई, राइट. सो every promise and every set of reciprocal promise forming a consideration for each other is called agreement, right? And let's so basically कोई सा भी अगर प्रॉमिस हो रहा है और कोई सा भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो एक कंसिडरेशन शो हो रहा है, इसे एग्रीमेंट कहते हैं. अब आपके मन में कुछ ख्याल आ रहे होंगे, मुझे पता है. बचपन में सबके ऐसे ख्याल आते हैं जब सर हमें ये तो पता है प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस मतलब वादा होता है, ठीक है, पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, ये नया वर्ड है. और ये तो सही है, ये थोड़ी समय के लिए हजम हो भी जाएगा, पर ये कंसिडरेशन क्या है, पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ. अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में. सो एवरी प्रॉमिस, इस केस में चंदू 150 देने के लिए एग्री हो गया, ठीक है, और ये वड़ा पाव देने के लिए एग्री हो गई, ठीक है. सो ये हो गया प्रॉमिस. सो नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस? he is agree to give he is agree to give her rupee 150, it is promise. And reciprocal promise, if she is also agree to give vada pav to him, that is called reciprocal promise. We will learn through the example in the next page, so don't worry. And forming a consideration means कुछ मिलना. consideration means कुछ मिलना. वड़ा पाव गर्ल को 150 रुपया मिलेगा, चंदू को वड़ा पाव मिलेगा, राइट. सो दिस इज़ कॉल्ड एन एग्रीमेंट. लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए कि पर्सन एक मान लीजिए, मैं आपको लिख के देता हूँ. ये है अपना प्यारा सा रामू और ये है अपना श्याम. सो ये दोनों, श्याम के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ लो ये एक ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन, ठीक है, जो रामू ख़रीदना चाहता है, ठीक है. तो रामू ने बोला कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, तुम मुझे ये बोले तो ज़मीन दे दो. तो रामू ज़मीन दे देगा. अब भविष्य में कोई इससे पीछे ना हट जाए, तो ये दोनों एक एग्रीमेंट बना लेंगे ताकि भविष्य में कोई इससे पीछे ना हट जाए. अगर कोई पीछे हटता है तो लाइक सम like bayana amount which we gave like as a offer that we are accepted your the terms and conditions, that will be not paid for to you. हम आपका बयाना अमाउंट नहीं देंगे. या तो ऐसा भी हो सकता है जो आपने अमाउंट दे दिया अब आपको करना ही पड़ेगा, इट एनी केस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल विच आई टोल्ड यू. अब बढ़ते हम एग्जाम्पल पे. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस और कंसिडरेशन होता क्या है. अब हम चंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे प्रॉमिस क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है. देखो, चंदू के पॉइंट ऑफ व्यू, POV मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, चंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉमिस है कि वो 150 रुपये देगा, और उसके लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस ये है कि उसे वड़ा पाव मिलेगा फ्रॉम वड़ा पाव गर्ल, राइट. और चंदू का ऑब्लिगेशन क्या है, दैट मीन्स उसका दायित्व
₹150 देगा, राइट? It's a film dialogue where like ₹150 देगा. It seems like I just giving you a funny way that so you can understand it in a very perfect manner, right? So चंदू पे ₹150 वेयर चंदू का राइट क्या है? अधिकार टू गेट वड़ा पाव. और चंदू का कंसिडरेशन मीन्स मिलना, मिलना, राइट? चंदू को मिलेगा वड़ा पाव. अब इसी तरह वड़ा पाव गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. वड़ा पाव गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से वड़ा पाव गर्ल ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे वड़ा पाव दूंगी. रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है चंदू से कि उसे ₹150 मिलेगा, उन्हें ₹150 मिलेगा. अब वड़ा पाव गर्ल का ऑब्लिगेशन यानी दायित्व क्या है? टू गिव वड़ा पाव, राइट? राइट क्या है? ₹150 एंड कंसिडरेशन ₹150, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन, राइट? अब हम कुछ बेसिक फार्मूलाज की तरफ जाएंगे. हम फार्मूलाज कह नहीं सकते बट याद करने के तौर पे हमने इसे फार्मूला के पॉइंट में बना दिया है, ठीक है? अब देखो एग्रीमेंट क्या होता है. मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था लाइक ए और बी. यहाँ पे मैंने लिखा हूँ ए और बी के दोनों, समझ लीजिए ए है, ए ने कुछ प्रॉमिस किया तो इसे भी कुछ रेसिप्रोकल प्रॉमिस मिलना चाहिए फ्रॉम बी, राइट? सो एग्रीमेंट इज व्हाट वेयर a promise plus reciprocal promise exist, and legal means what? When in agreement, when we include legal mechanism, then that is called contract. But in case of promise plus reciprocal promise is agreement. And I hope you learn. मेरा मतलब ये है कि आप एक बार वीडियो देख लोगे ना, दोबारा आपको ज़िंदगी में कभी पढ़ने का, ये सब देखने का मौका ना मिले, आपको अपने आप याद आ जाए. एक बार लिखने बैठे तो पूरा पेज भर दो, ऐसा आप पूरा ऐसा माइंड सेट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सो प्रॉमिस प्लस रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज व्हाट? जो आपको मिलेगा दैट इज एन कंसिडरेशन, राइट? कंसिडरेशन, दैट इज अ कंसिडरेशन, राइट? सो देयर मस्ट बी टू पार्टीज, both the parties should agree upon the same thing, right? So yeah. और हम जो है ना, ये एग्री अपॉन सेम थिंग मीन्स दोनों एग्री करते हैं आपस में, तो मीटिंग ऑफ माइंड्स, दो माइंड का आपस में मिलना, और इसे हम कहते हैं कंसेंसस एड आइडम, राइट? सो या. एंड प्रॉमिस इज व्हाट? प्रॉमिस इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. लाइक पार्टी 1 चंदू ने ₹150 देगा और वड़ा पाव गर्ल एक्सेप्ट कर रही है कि मैं तुझे वड़ा पाव दूंगी, मैं आपको वड़ा पाव दूंगी फॉर ₹150. दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस. नाउ व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस? वेट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज आपको सामने वाले किसी भी उनसे आपको क्या मिलेगा? सामने वाले से भी आपको ऑफर मिलेगा प्लस एक्सेप्टेंस. सामने वाले से आपको सामने वाला मीन्स ऑफर मिलेगा आपको पार्टी 2 से, एक्सेप्टेंस मिलेगा पार्टी 1 से, दैट इज चंदू एंड वड़ा पाव गर्ल, right? So this is called reciprocal promise. Again one time also revise. In case of promise हमें ऑफर मिलेगा पार्टी 1 से और एक्सेप्टेंस होगा पार्टी 2, बट इन रेसिप्रोकल प्रॉमिस हमें ऑफर मिलेगा पार्टी 2 से एंड एक्सेप्टेंस होगा एब्सोल्युटली राइट पार्टी 1 से. ओके, सो I hope you have really understand what is agreement, what is promise, what is reciprocal promise, and now we are going to talk about. हमने ये ऊपर के तीनों इसलिए पढ़े ताकि हम ये पढ़ सके what is contract, right? So contract मैं आपको सरल भाषा में बताऊं. मान लीजिए ये एग्रीमेंट है. एग्रीमेंट में बस हम लीगल मैकेनिज्म का तड़का डालेंगे तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अगर वो लीगली एनफोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. 4 लाइन में, 4 वर्ड में इसका डेफिनेशन ये है. एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो हमने देख लिया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये प्रॉमिस हो गया. प्रॉमिस प्लस रेसिप्रोकल प्रॉमिस, राइट? ये हमारा एग्रीमेंट हो गया. और एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी, ये जो ऊपर का ये दोनों हमारा एग्रीमेंट हो गया, हमने लीगल एनफोर्सेबिलिटी कर दिया तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट? सो या, आई होप यू हैव रियली अंडरस्टैंड क्लियर. एंड वन थिंग, अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है? सो every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. Only those agreement which creates legal obligations are converted into controls.
सो इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सो मुझे आपको एक चीज़ समझाना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या है, मान लीजिए ये है कॉन्ट्रैक्ट और ये है एग्रीमेंट, राइट। बेसिकली every contract is an agreement, but every agreement is not contract। देखिए ये पूरा एग्रीमेंट है, ये पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये है। सो ये क्या बता रहे हैं, सारे एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट है, पर सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको बताऊं एग्रीमेंट बहुत तरीके के बनते हैं, बहुत तरीके के, पर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसी को कहेंगे जो एग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबल है। आई होप यू रियली अंडरस्टैंड टिल येट। ओके, so let's now we are going to learn some basic examples. After that we will end the video, and after that we will learn essential elements of valid contract act। okay, अब ये एक लास्ट चीज़ है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसमें पता है टाइम क्यों ले रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये जो है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बीज की तरह है, आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आगे जो है आप और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो फिर मैं एग्जांपल 1 से चलता हूँ। देख लीजिए, डॉली चाय वाला है और बिल गेट्स है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिल गेट्स भारत आया, इंडिया में, ठीक है। और वो जैसे इंडिया में आया वो कुछ यूनिक सा चीज़ करना चाहता था, तो वो सबसे पहले चला गया डॉली चाय वाले के पास, ठीक है। अब वो डॉली चाय वाले के पास गया, उसने बिल गेट्स ने 100 रुपये दिया और बिल गेट्स कह रहा है 1 चाय प्लीज़। सो बेसिकली बिल गेट्स एग्रीड टू पे डॉली चाय वाला फॉर ₹100 फॉर दी चाय। ओके, सो अब देखिए बिल गेट्स ने प्रॉमिस किया 100 रुपये। अब बिल गेट्स के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है, चाय, राइट। डॉली रेसिप्रोकल प्रॉमिस चाय, ओके। अब बिल गेट्स का ऑब्लिगेशन क्या है, 100 रुपये देना। बिल गेट्स का राइट्स क्या है, चाय। डॉली का ऑब्लिगेशन चाय, डॉली का राइट्स है 100 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेसिक सा सार रहता है ना, सार 1.1 आंसर, जैसे पूरे कहानी पढ़ने के बाद आखिरी में एक लाइन का मॉरल नहीं रहता कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा। सो ये एक सार है पूरे कॉन्टेक्ट का, हमने जो भी पढ़ा है वो कहानी एक टाइप का समझ लीजिए, एक मॉरल है, ठीक है। इफ़ एनी वन पार्टी फेल्स टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन, अदर पार्टी कैन स्यू सच पर्सन। स्यू मीन्स कोर्ट में तुम्हें हम लेके जाएंगे और वहाँ पर हम तुम्हें स्यू करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इन अ फिल्मी टर्म, लाइक यू नो, कहते नहीं कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा तब तुम्हें पता चलेगा। इट इज़ सिमिलर एज लाइक दैट, आई विल सी यू ऑन कोर्ट एंड विल रिमेंबर दैट आई एम ऑलवेज हियर टू फाइट विद यू in terms of legal terms. The agreement creates legal obligation of both the parties is contract, okay। The agreement which creates लीगल ऑब्लिगेशन, अगेन मैं कह रहा हूँ जब एग्रीमेंट पे हम लीगल मैकेनिज्म का तड़का डालेंगे तब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, ठीक है। अब ये तो क्या कॉन्ट्रैक्ट, अभी ये आखिरी एग्जांपल है, फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको 1% का भी जो ना 1% का भी आपको डाउट होगा कॉन्ट्रैक्ट में। सो अब देखिए, अब पापा है, पापा मंद्रू, पापा का नाम है पापा मंद्रू, और एक है चंद्रू, ठीक है। सो पापा मंद्रू प्रॉमिस चंद्रू टू गिव KTM इफ़ चंद्रू क्लियर CMA फाउंडेशन इन फर्स्ट अटैम्प्ट। अब चंद्रू अगर CMA फाउंडेशन जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर क्लियर कर लिया तो उसके पापा जो है उसे एक KTM गिफ्ट करेंगे। पर थिंग इज़ वॉट, पापा मंद्रू का ऑब्लिगेशन है KTM देना, पर पापा मंद्रू को उसके बदले क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, राइट। इफ़ पापा डिड नॉट फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन कैन चंद्रू स्यूम। अगर मान लीजिए चंद्रू को KTM अगर वो CMA फाउंडेशन क्लियर कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में और अगर पापा ने उसे KTM नहीं दिया तो क्या चंद्रू स्यू कर सकता है वो अपने पापा को कोर्ट में? नो, बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ कंसिडरेशन टू पापा मंद्रू। बेसिकली पापा मंद्रू को कुछ नहीं मिल रहा उसके बदले। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, पर उसकी लड़की जो है वो तो CMA फाउंडेशन में पास हो गया, वो तो उसे मिला, पर
ये एक सोशल एग्रीमेंट है। यहाँ पे इमोशनल ये सब अत्याचार नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली जो एग्जैक्ट इन टर्म्स ऑफ लॉ है वही केवल एनफोर्स होंगे। तो सोशल एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स इन लॉ। अब लास्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ, एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, सोशल लीगल। सोशल होता है वो जो सोशल एग्रीमेंट, और सोशल एग्रीमेंट खाली सोशल में सोशल एग्रीमेंट बनता है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बट इन लीगल देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप यू रियली गाइज लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड मैं आपको एक बार ये पूरा सारे नोट्स दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। So yeah guys, this is all about this thing, and in the next video we will also learn from the printed books, because this is all the what we have learned in the handwritten notes. बट आपको पता है कि मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला थोड़ा काइंड ऑफ नेचर है मेरा, तो मैं आपको बुक से भी पढ़ाऊँगा यहाँ तक। फिर उसके बाद हम एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है, और ऑल्सो वी विल ऑल्सो स्टडी फ्रॉम प्रिंटेड नोट्स, एंड वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, सो लेट्स एंड द वीडियो गाइस। सी राधे, बाय बाय।